गांव रतनपुर में रामलाल और सीता देवी के दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम था गौरी और छोटी का नाम था काली। गौरी का रंग एकदम दूध जैसा सफेद था, इसलिए सब उसे गौरी कहकर पुकारते थे। वहीं काली का रंग गेहुआ से थोड़ा गहरा था, पर उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। गांव के लोग जब भी घर आते, गौरी की सुंदरता की तारीफ करते। वाह रामलाल, क्या बेटी पाली है, एकदम लक्ष्मी जैसी। पर जैसे ही उनकी निगाह काली पर जाती, उनका चेहरा थोड़ा सिकुड़ जाता। कोई कहता, अरे ये तो बिल्कुल तुम पर गई है रामलाल। और कुछ लोग तो मजाक में कह जाते, इसे तो शहर मत भेजना वरना डर जाएगी दुनिया। सीता देवी को ये बातें चुभती, पर वह कुछ कह नहीं पाती। रामलाल भी अक्सर गौरी को ज्यादा प्यार दिखाता और काली को केवल काम में लगाता। पढ़ाई और भेदभाव दोनों बहनें गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। गौरी पढ़ाई में ठीक ठाक थी, पर उसका ध्यान ज्यादा अपने कपड़ों, सजने संवरने और दोस्तों में रहता था। वहीं काली शांत स्वभाव की थी, किताबों की दीवानी। हर साल उसकी रिपोर्ट कार्ड में अच्छे अंक आते। लेकिन स्कूल में भी कुछ अध्यापक रंग के आधार पर भेदभाव करते, तो अक्सर गौरी को मंच पर बुलाया जाता, भले ही काली का प्रदर्शन बेहतर क्यों न हो। एक दिन स्कूल में निबंध प्रतियोगिता हुई। काली ने नारी शक्ति पर इतना सुंदर और भावुक निबंध लिखा कि सबकी आंखें भर आईं। जजों को मजबूरन पहला पुरस्कार उसे देना पड़ा। उस दिन पहली बार उसे तालियां मिली, लेकिन घर लौटने पर माँ बाप की वही बेरुखी मिली। सपना सरकारी अफसर बनने का काली ने ठान लिया था। वह जिंदगी में कुछ बड़ा करेगी, ताकि लोग उसके रंग नहीं, उसकी पहचान से उसे जाने। 10वीं में उसने पूरे जिले में टॉप किया। अब उसने तय किया कि वह यूपीएससी की तैयारी करेगी और आईएएस अफसर बनेगी। गौरी इस बीच कॉलेज में पढ़ाई के साथ मॉडलिंग और सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई थी। उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे थे और वह खुद को फेमस समझने लगी थी। घर में सब उसी की बातें करते। काली का संघर्ष शुरू हुआ। पास में पैसे नहीं थे, तो उसने दिल्ली जाने की बजाय गांव में ही रहकर तैयारी शुरू की। दिन में वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात में खुद पढ़ाई करती। तानों का दौर, लोग कहते, इस काली लड़की को कौन नौकरी देगा? सरकारी अफसर बनना कोई मजाक है क्या? घर में शादी की चिंता करो, पढ़ाई छोड़ो। पर काली ने सबको अनसुना किया। वह रोज 10-12 घंटे पढ़ती। इंटरनेट नहीं था, तो वह पुरानी किताबें पढ़ती, रेडियो से न्यूज सुनती और हर दिन खुद को बेहतर बनाती। 3 साल के कठिन परिश्रम के बाद जब यूपीएससी का रिजल्ट आया, तो गांव में तहलका मच गया। काली का नाम एयर एयर से रैंक के साथ आईएएस की लिस्ट में था। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वही लोग जो उसकी शक्ल सूरत पर टिप्पणी करते थे, अब उसके दरवाजे मिठाई लेकर खड़े थे। बदलाव की शुरुआत काली अब काली नहीं, बल्कि काव्या मिश्रा आईएएस बन चुकी थी। आईएएस ट्रेनिंग के दौरान उसने कई जगह जाकर देखा कि और भी कितनी लड़कियां हैं जिन्हें रंग, जाति या गरीबी की वजह से रोका जा रहा है। उसने तय किया कि अफसर बनकर वह उन सबकी आवाज बनेगी। जब पहली बार वह अपने गांव रतनपुर एसडीएम बनकर लौटी, तो लोगों ने उसे फूलों से स्वागत किया। पिता रामलाल की आंखों में गर्व था। अब वह सबसे कहते, ये मेरी बेटी है, मेरी शेरनी। गौरी अब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, पर काव्या की कामयाबी के सामने उसकी प्रसिद्धि फीकी पड़ गई थी। गौरी ने अपनी बहन को गले लगाते हुए कहा, तू असली हीरो निकली बहन। तूने वो कर दिखाया जो कोई नहीं सोच सका। प्रेरणा। काव्या ने गांव में लड़कियों की पढ़ाई के लिए फ्री कोचिंग शुरू की। उसकी पहल से कई लड़कियां प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने लगीं। अब कोई लड़की अगर काली हो, दुबली हो या गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव में एक नया दौर शुरू हुआ, जहां रंग नहीं, हुनर पहचाना जाने लगा। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि रंग या रूप से नहीं, मेहनत और आत्मविश्वास से इंसान की पहचान बनती है। समाज भले ही भेदभाव करे, लेकिन सफलता सबका मुंह बंद कर देती है। हर लड़की में ताकत होती है, बस उसे खुद पर भरोसा रखना चाहिए।